अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत। आज हम ये करेंगे। देखिए अकारांत किसे कहते हैं? खबर। तो जो भी शब्द होता है हम उसका बाद वाला वर्ण देखेंगे, किसके मेल से बना है? र और अ के मेल से बना है। तो बाद में क्या आया? अ, तो ये क्या है? अकारांत। ऐसे ही आकारांत। कमरा, कमरा किसके मेल से बना है? लास्ट वाला, देखिए बाद वाला वर्ण र और अ के मेल से बना है, तो बाद में क्या आया? अ, तो ये क्या है? अकारांत। ऐसे ही रीति, बाद वाला वर्ण हमारा किससे मिलकर बना है? त और ई से मिलकर बना है, छोटी ई से, तो ईकारांत। ऐसे ही नदी, नदी का बाद वाला वर्ण किससे मिलकर बना है? द और ई से, तो क्या बनेगा? ईकारांत। वस्तु, देखिए छोटा ऊ लगा हुआ है, तो किससे मिलकर बना है? त और ऊ से, तो ऊकारांत। अब देखिए वधु, बाद वाला वर्ण किससे मिलकर बना है? ध और बड़े ऊ से, तो क्या हुआ? ऊकारांत। आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। देखिए शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। देखिए हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी भाषा में वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले उसे क्या कहेंगे? बहुवचन। अब देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम अब हम पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या है? निर्विभक्ति रूप, और दूसरा है सविभक्ति रूप। अब देखिए निर्विभक्ति रूप का मतलब क्या होता है? नि मीन्स नहीं और विभक्ति मीन्स कारक, यानी कि वह संज्ञा जिसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आता। और सविभक्ति रूप, सा मीन्स साथ, विभक्ति मीन्स कारक, अर्थात वह संज्ञा जिसके साथ कारक चिन्ह आते हैं उसे सविभक्ति रूप कहते हैं। देखिए कारक चिन्ह क्या होते हैं? जैसे ने, को, से, द्वारा, में, पर, ये सभी क्या है? हमारे कारक चिन्ह हैं। ये नहीं है कि ये ही कारक चिन्ह है, और भी बहुत सारे कारक चिन्ह होते हैं। अब देखिए हमारा पहला जो रूल है वो क्या है? पहला है निर्विभक्ति रूप। देखिए पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे निर्विभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप से स्टार्ट करते हैं। देखिए अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में अ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अब देखिए आकारांत पुल्लिंग, हमें क्या ध्यान रखना है? आकारांत पुल्लिंग, यानी कि कैसा हो वो शब्द? आकारांत हो और पुल्लिंग हो। तो देखिए घोड़ा, घोड़ा क्या है? आकारांत है और पुल्लिंग भी है। अब आकारांत कैसे पता चलेगा? हम अपना बाद वाला वर्ण देखेंगे कि किसके मेल से बन रहा है। तो ये ड और अ के मेल से बन रहा है, तो क्या है? आकारांत। तो इसमें क्या होगा? यदि आकारांत और पुल्लिंग है तो क्या होगा कि अ के स्थान पर क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा, ए की मात्रा। जैसे घोड़ा, घोड़े, गधा, गधे, लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े, छाता, छाते, रास्ता, रास्ते, बच्चा, बच्चे, तारा, तारे। अब देखिए हमारा दूसरा रूल क्या है? अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, पुल्लिंग संज्ञाएं। क्या? पुल्लिंग संज्ञाएं। देखिए हमारी जो हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं सिर्फ दो ही ऐसे नियम हैं जिसमें पुल्लिंग संज्ञाएं आती हैं, बाकी सभी में क्या आती हैं? स्त्रीलिंग संज्ञाएं। प्राय एक वचन होती हैं, इनका एक वचन एवं बहुवचन एक ही होता है। ये हमारे जितने भी अकारांत, इकारांत, इकारांत है, इनका क्या है कि इनका जो एक वचन है वही इनका बहुवचन है। इनका वचन नहीं बदलता, वही रहता है। देखिए कैसे? जैसे दिन का दिन रहेगा, फूल का फूल रहेगा, हाथ का हाथ रहेगा, भालू का भालू, हाथी हाथी, भाई और भाई। अब देखिए वो किस तरह से रहेगा। जैसे फूल खिला था तो क्या है? ये एक वचन। फूल खिले थे, क्या बन गया? बहुवचन। तो दोनों में, एक वचन और बहुवचन में, दोनों बिल्कुल समान क्या हो रहे हैं? प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे देखिए हाथी नदी में नहा रहा था, क्या है? एक वचन। हाथी नदी में नहा रहे
थे। हाथी नदी में नहा रहे थे। ये क्या है हमारा बहुवचन। अब देखिए, भालू दौड़ रहा था, एक वचन। भालू दौड़ रहे थे, क्या बनेगा बहुवचन। देखिए, अब हम अपना तीसरा नियम पढ़ेंगे। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अ के स्थान पर ए लगाकर, एक ही मात्रा लगाकर ऊपर अंक की बिंदी लगाते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अ के स्थान पर क्या लग जाएगा, आ के बाद ए लिखकर और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर हम क्या बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। जैसे देखिए, रात रातें, पुस्तक पुस्तकें, आदत आदतें, बातें बातें। देखिए क्या लगाया है हमने, अंक की बिंदी। खबर खबरें, अदालत अदालतें, शाखा। अब यहाँ पर आ गया हमारा अकारांत संज्ञा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, अकारांत के बाद ए लगाकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। सभा सभाएं, कक्षा कक्षाएं। देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में या लगाकर तथा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में जो हमारी बड़ी ई होती है उसको छोटी ई में बदलकर या लगाते हैं। अब देखिए कैसे, देखिए ये क्या है हमारा, स्त्रीलिंग है और इकारांत है। ये क्या है, स्त्रीलिंग है, जो हमारा ई है ये इकारांत है, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, या लगा देंगे। जैसे देखिए, यदि हमारी छोटी ई आती है, क्या आया, जैसे रीति, रीति आया, तो रीति में हम क्या करेंगे, कोई भी हम मात्रा को नहीं बदलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखकर उसके ऊपर या लगाकर चंद्र बिंदु लगा देंगे। अब देखिए, स्त्रीलिंग इकारांत, यदि क्या हो, इकारांत हो और स्त्रीलिंग हो, यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे बड़ी ई, तो क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी ई है उसे पहले हम छोटी ई में बदलेंगे और फिर यहाँ लगा देंगे। जैसे देखिए, नदी, बड़ी ई आई है तो पहले हम क्या करेंगे, इसे बहुवचन बनाने के लिए इसे छोटी ई में बदलेंगे और फिर यहाँ लगा देंगे। देखिए, इस ये किसके मेल से बन रहा है, द और बड़ी ई के मेल से बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस बड़ी ई को छोटी ई में बदलेंगे और फिर यहाँ लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, नदियाँ। अब देखिए हमारे एग्जाम्पल, जैसे छड़ी छड़ियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, रीति रीतियाँ, धोती धोतियाँ, दरी दरियाँ, नीति नीतियाँ, घड़ी घड़ियाँ, सवारी सवारियाँ, नदी नदियाँ। अब देखिए हमारा उकारांत स्त्रीलिंग। उकारांत स्त्रीलिंग भी बिल्कुल कैसे है, इकारांत स्त्रीलिंग जैसा ही है। यहाँ पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखिए, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए लगाकर तथा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में जो हमारा बड़ा ऊ है उसे क्या करेंगे, छोटे ऊ में बदलकर और ए लगा देंगे। जैसे देखिए, वस्तु, ये क्या है हमारा उकारांत, तो क्या करेंगे, इसमें हम कोई भी फेर बदल नहीं करेंगे, एज इट इज़ क्या लगा देंगे, ए लिखकर ऊपर चंद्र बिंदु, तो हमारे बहुवचन में बदल जाएगा। लेकिन यदि क्या है, ईकारांत है, तो क्या करेंगे, पहले इसे छोटे ऊ में बदलेंगे और इस पर फिर ए लगाकर इसका हम बहुवचन बनाएंगे। ऐसे ही ये देखिए, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं। अब देखिए हमारा निर्विभक्ति रूप का ये सबसे लास्ट वाला नियम है। किसी या से अंत वाले स्त्रीलिंग संज्ञा में या के ऊपर केवल चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। यदि कोई शब्द या से उसका अंत हो रहा है तो हम उसका बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा देंगे। देखिए कैसे, जैसे गुड़िया, या से अंत हो रहा है तो क्या करेंगे, चंद्रबिंदु लगा देंगे बस, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बहुवचन बन जाएगा। डिबिया डिबिया, चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया। अब देखिए